दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिले के स्वच्छता अभियान के प्रभारी दीपक गुप्ता जी ने शनिवार सुबह 10 बजे यमुना के रामघाट पर तिरंगा फहराया तथा यमुना के रामघाट की सफाई भी की। इस मौके पर मुख्य अतिथि उत्तर पूर्वी जिले के सांसद मनोज तिवारी, गोंडा जिले के विधायक अजय महावर एवं उत्तरी पूर्वी जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन गोयल मौजूद थे। सांसद मनोज तिवारी का कहना था कि दीपक गुप्ता जी ने एवं उनकी टीम ने यमुना की सफाई का जो बीड़ा उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है। उनकी इस मुहिम को हम आगे तक ले जाएंगे एवं राट घाट एवं यमुना के सौंदर्यीकरण मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी की तर्ज पर होगा। दीपक गुप्ता जी ने कहा कि ये घाट ऐतिहासिक घाट है तथा हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की अस्थियां भी यमुना के इसी रामघाट पर विसर्जित की गई हैं। करूँगा। पहले 2-3 साल पहले मैंने यहाँ अभियान चलाया था 2 बार यहाँ पर, तब भी हमने लगभग 250-300 हमारे वॉलंटियर्स ने यहाँ पर करे थे। पर वॉलंटियर्स सफाई करके रेगुलर नहीं इसको मेंटेन कर सकते, सरकार के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। ये पुराना प्राचीन हमारा रामघाट है। मैं दीपक गुप्ता जी की जो स्वच्छता टीम है उनकी प्रशंसा करता हूं, उनके अभियान की, उनके नियत की कि वो माँ यमुना के आंचल को साफ़ करने का काम कर रहे हैं। मैं निजी रूप से, निश्चित रूप से, न केवल आधिकारिक रूप से पत्र लिखूंगा, निजी रूप से भी कमिश्नर से, मेयर साहब से, यहाँ के स्थानीय विधायक से भी बात करूँगा और आवश्यकता पड़ी तो सदन के पटल पर भी इसकी आवाज़ उठाऊंगा। दिल्ली नगर नहीं, मुझे नहीं पता कि संस्था ने उनसे सहयोग लिया कि नहीं लिया, पर पिछली बार जब मैंने यहाँ पर अभियान चलाया था तब निगम से पूरा सहयोग मिला था। बंसीवाल जी उस समय चेयरमैन थे, यहाँ जेसीबी भी थी, यहाँ पर बहुत सारी कई ट्रैक्टर यहाँ से हमने कूड़ा साफ़ किया था। तो लेकिन ये सतत एक प्रक्रिया है। अगर आप सफाई एक ऐसा काम है जो नित्य कर्म की प्रतिदिन का काम है, अगर आप इसे प्रतिदिन नहीं करेंगे तो ये फिर इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि 1000 महात्मा गांधी और 1 लाख मोदी भी इस भारत को साफ नहीं कर सकते जब तक 1,30,00,000 हिंदुस्तानी एक कदम आगे ना बढ़ाए। तो स्थानीय निवासियों को भी चाहिए कि वो एक पुल बनाएं। सरकारें तो बड़ी बड़ी झुक जाती हैं जी, जनप्रतिनिधि भी झुक जाते हैं। सर, दिल्ली सरकार भी कहती है वो लगातार बयान दे रहे हैं। आप 5 बाइट देखिए, हर चुनाव के पहले उनका बयान आता है कि 5 साल में, 3 साल में हम यमुना सफाई कर देंगे, पर आज तक किया कुछ नहीं है। अफसोस है मुझे। हम तो सदन पटल पर ये बात रखते हैं अक्सर कि आप सिर्फ बयानवीर ना बने, कर्मवीर बने। सर, इस अभियान को भाजपा पार्टियों का भी मामला है। मुझे नहीं पता कि आज किन किन को बुलाया गया, किन को नहीं बुलाया गया, पर सबको साथ देना चाहिए। ये अभियान प्रकृति के संरक्षण के लिए है, ये माँ यमुना के सम्मान के लिए है। तो इसलिए पार्षद भारतीय जनता पार्टी को हो या किसी अन्य दल का हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी पूजा, हमारी पद्धति, ये इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है सभी को इसमें साथ देना चाहिए। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा सकता ना, मैंने तो सारी बातें लगभग कह दी हैं। आगे की राह देखनी चाहिए। भदौरिया स्वच्छता अभियान की सह संयोजक। यमुना सफाई अभियान चल रहा है, किस तरीके से चलाया जाए और क्या क्या आज किया जा रहा है? यहाँ पे साफ सफाई की जाएगी, ध्वजारोहण होगा और हम सब जनता से अपील करेंगे कि यहाँ स्वच्छता का ध्यान दें, क्योंकि हम अपने घर को भी साफ रखते हैं तभी देश साफ होगा। देश की सफाई करने के लिए हमें घर साफ रखना है, गलियाँ साफ रखनी है, यमुना जी साफ करनी है, हमें पूरे देश की सफाई करनी है, तभी देश आगे जाएगा। मैम, स्वच्छता के प्रति महिलाओं की काफ़ी भागीदारी रहती, जागरूकता रहती है। यहाँ पे जो स्वच्छता अभियान है इसमें अभी महिलाएं ने काफ़ी जोड़ दी हैं, आगे भी बहुत सारी महिलाएं जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा और इस मुहिम को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। क्या लगता है, अगर महिला शक्ति जुड़ती है तो कामयाबी जरूर बिल्कुल मिलेगी। महिला शक्ति जुड़ेगी, कामयाबी बहुत अच्छी मिलेगी और हम इसको बहुत अच्छे से सफाई को अभियान को बहुत आगे तक ले जाएंगे। दीपक गुप्ता जी की मुहिम बहुत अच्छा काम कर रही। दीपक गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे तक मुहिम को ले जाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग है उनका और टीम बहुत अच्छे से उनका सहयोग करेगी। सर, आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप लोग जो है यहाँ पे सफाई अभियान छेड़े हुए हैं, लगातार आप लोग सफाई अभियान कर रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है। हमने जब से स्वच्छता अभियान छेड़ा है, 14 जुलाई को हमने एक लेटर लिख के दिया था कि यमुना स्वच्छता अभियान को हमने जो जारी रखा है, हमने आदेश गुप्ता जी को ये लेटर दिया। उन्होंने एलजी को मार्क करके आगे आईएनओ को दे दिया और उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी ने दिल्ली के अंदर यमुना की गंदगी को लेके होल्डिंग पोस्टर लगाए। पूरी दिल्ली के अंदर आज होल्डिंग पोस्टर आप देख सकते हैं। परसों आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन जी ने दैनिक जागरण के अंदर हेडलाइन लगाई कि यमुना की स्वच्छता युद्ध स्तर पे होगी और हम इसका
जल्दी जल्दी इसको साफ़ करेंगे। यहाँ पर क्या हमने अपील करी है प्रधानमंत्री जी से कि जैसे आपने वाराणसी के अंदर सौंदर्यीकरण करा है घाट का, ऐसे इस घाट का भी ये 1200 साल पुराना घाट है। यहाँ हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने ये किला बनवाया उस समय पे, और ये रोड बना उस समय, और उनकी बेटी थी बेला इस घाट पे आती थी। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी अस्थियां भी इसी घाट के ऊपर विसर्जित की गई थी। तो ये ऐतिहासिक घाट है ये, और यहाँ पे दिल्ली एनसीआर से और हरियाणा और राजस्थान से तो सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि उनको सबसे नज़दीक जमुना लगती है। तो आज वो इस जमुना पे इतनी गंदगी में अंदर नहाते हैं, और इस पानी को जिसको हम हाथ में नहीं ले सकते, और हमारे माननीय केजरीवाल जी बार बार कहते हैं मैं आरओ मुक्त पानी कर दूंगा इस दिल्ली का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इसके अंदर एक गोता ही लगा के दिखा दो, आप आरओ मुक्त तो जब करोगे। तो इसकी हालत बद से बदतर है। वो 10 करोड़ रुपए लगा के अपने घर के अंदर एक स्विमिंग पूल तो बनाना जानते हैं, लेकिन जमुना पे 607 करोड़ रुपए लगा के इसका सौंदर्यीकरण नहीं करना जानते। मेरी अपील जारी है दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, और मैं सबको लेटर लिख चुका हूँ, पत्राचार कर रहा हूँ, और सबसे कॉन्टैक्ट में हूँ। माननीय हमारे मनोज तिवारी जी अभी यहाँ पे आने वाले हैं, इस घाट पे इसका निरीक्षण करेंगे, और इसके बाद वो इसकी कार्रवाई करेंगे। आदेश गुप्ता जी ने, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय दिल्ली से, उन्होंने दिल्ली के अंदर होल्डिंग पोस्टर लगाए हैं जमुना के लेके, आप देख सकते हैं। उसके बाद केजरीवाल जी ने, सत्येंद्र जैन जी ने दैनिक जागरण के अंदर इसकी परसों इसकी जमुना की सौंदर्यीकरण को लेके उन्होंने भी एक अपील करी है। सरकार को लगता देखिए, बिल्कुल रोकनी चाहिए, और इसके लिए जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको पहले प्यार से समझाया जाए, नहीं तो थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्योंकि जब तक सख्ती नहीं होगी, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि अपने घर को तो सब साफ रखते हैं, अपने घर के बाहर कूड़ा लगा देते हैं। अरे जब मलेरिया या हैजा फैलता है तो कूड़े से ही पनप के आपके घर के अंदर आता है। आप गली में कुछ भी डाल दो, कीचड़ अगर आपकी गली में होगी तो आपके जो जूते होंगे, आप जब घर के अंदर ले जाएं तो कीचड़ आपके साथ जाएगी घर के अंदर। तो 71वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं जब अगली बार हम? देखिए, मैं अपील यही करूँगा कि साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें। जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, कोई भी चीज़ आप विसर्जन करने के लिए लाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़मीन पड़ी हो, गड्ढा खोदो 2-3 फुट का, उसके अंदर दबा दो, तो मतलब जमुना के अंदर चलते पानी के अंदर वो गंदगी नहीं फैलेगी। क्योंकि उनको तो खुद सोचना चाहिए, जिसके अंदर हम गंदगी फेंक रहे हैं उसी के अंदर हम स्नान करें, उसी से कुल्ला करें, उसी गंगा जल को लेके हम अपने घर जा रहे हैं। तो ये एक बीमारी को अपने घर वापस लेके जा रहे हैं और बीमारी को पाल रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करूंगा, इसको एक जगह पे डालें इसको, और पानी के अंदर चलते पानी में विसर्जित ना करें। मैं अपने जिला स्वच्छता अभियान जो बीजेपी का एक है, उसके प्रमुख दीपक गुप्ता ने एक कार्यक्रम रखा है, और बड़े लंबे समय के बाद आपको जान के खुशी होगी कि इस घाट को हम एक डबल लेन की रोड के साथ जोड़ने जा रहे हैं, जिससे यहाँ के क्षेत्रों से लेकर के और पाला, बख्तावरपुर, अलीपुर तक के लोग, और पीछे यहाँ से जो सड़क है जो जुड़ती है मेन हाईवे में, उससे यहाँ आना सरल होगा। लेकिन आने के बाद जो तस्वीर दिख रही है वो तो बहुत दिल को दहलाने वाली है। और अब यहाँ आके हमको वो मुख्यमंत्री जी का बयान याद आता है ना कि बस 1 साल में यमुना जी स्वच्छ हो जाएंगी। फिर बोलते हैं अब 1 साल और दे दो, और ये 2013 से चल रहा है। देखिए, आप सबको ये पता होगा कि यमुना जी और उनकी स्वच्छता, उनकी तटों की सुंदरता, ये दिल्ली सरकार का विषय है, और इसका एक प्लान बना हुआ है। हमने स्वयं अभी एक प्लान बना के दिया है यमुनोसा के नाम से, जो प्लान लगभग मात्र 2000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन आपको 2000 करोड़ सुन के तो बड़ा लगेगा, लेकिन आपको ये जान के दुख होगा कि 10,000 करोड़ प्रति वर्ष इस पे खर्च हो रहा है। जल की स्वच्छता पे, उसके एसटीपी प्लांट पे लगभग 10,000 करोड़ रुपया हर साल दिल्ली सरकार इस पे खर्च करती है। लेकिन ज़मीन की स्थिति आप देख लीजिए। तो मैं जनता से तो माइक में नहीं बोलना चाहता ये सब बातें, लेकिन मीडिया से तो शेयर कर सकता हूँ। और आप सबके मोबाइल में हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान है कि हम 2015 तक यमुना जी को एकदम बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर कर देंगे। फिर कहे 2017 तक कर देंगे, फिर 17 में कहे 19 तक कर देंगे। 19 तारीख पे तारीख चल रही है। वो तो अच्छा हुआ दीपक ने यहाँ बुलाया,
तो हम आप साथ में यमुना जी की ये दुर्दशा देख रहे हैं, बट हम आशान्वित हैं। मैं एक लाइन बोल सकता हूँ, यमुना मैया के सामने खड़ा हो सकता है यमुना मैया भी हमारी आवाज़ सुन लें कि इस समय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते अगर 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार में आ गई ना, तो यमुना जी के राम घाट को पूरी दुनिया देखने आएगी। वाराणसी की तर्ज पर इसकी भी सौंदर्यीकरण कर दिया जाएगा, ये सुनिश्चित करते हैं। आप तो हमारे मुंह की बात छीन लिए, क्योंकि हमने वाराणसी हो, साबरमती हो, हम तो करके दिखाए हैं। और हम वही प्लान यमुनोसा के नाम से हमने प्रधानमंत्री जी को भी शेयर किया, और उन्होंने कहा कि भाई चूँकि जिसके हाथ में वो नहीं कर रहा है तो हम उससे झगड़ा तो नहीं कर सकते, और उनके स्तर की बात भी नहीं है, लेकिन उनका पूरा ध्यान है। मैं इसलिए आज आपको न यमुना मैया के सामने बोला कि अगर हमें 5 साल के लिए भी दिल्ली सरकार में बीजेपी को दिल्ली ने ला दिया, यमुना मैया ने ला दिया, तो राम घाट को और काली घाट को और यमुना जी को, जो पूरी 24 किलोमीटर यमुना जी है ना दिल्ली में, उसको देखने देश भर के लोग आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।